हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम आपको भौतिक विज्ञान क्लास 12 पार्ट 1 के सेकेंड चैप्टर गॉस की प्रमेय के अंकित प्रश्नों को हल करवाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। और इस चैप्टर से कुछ ना कुछ क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है, या तो गॉस की प्रमेय पूछी जाती है या इस पर आधारित कोई अंकित प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिएगा। हम आपको इस चैप्टर के जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी को हल करवाएंगे। तो आइए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आ चुका है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, ये एक घन है, ये कोई घन है और घन के केंद्र पर इस प्रकार से घन बनेगा ऐसे यूं, और मान लीजिए घन का केंद्र है तो घन के केंद्र पर 17.7 पिको कूलाम का आवेश रखा है। कोई ये घन है और घन के केंद्र पर 17.7 पिको कूलाम का आवेश रखा है। तो इस आवेश के कारण इसके किसी एक सतह से, देखिए यहाँ क्या पूछा, प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना। ओके, तो हम जानते हैं गॉस की प्रमेय के अनुसार, क्योंकि अब ये गॉस की प्रमेय चैप्टर का नाम है तो इसमें स्वाभाविक है कि गॉस की प्रमेय के ही फार्मूले प्रयोग होंगे, गॉस की प्रमेय के ही नियम लगेंगे। तो हम जानते हैं गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो कितना होता है, Q/ε0 होता है। ये क्या है, घन है, एक बंद आकृति है। ओके, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा φE, वो कितना होगा, Q/ε0। लेकिन इस प्रश्न में पूछा क्या है, प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। स्टूडेंट्स यहीं पर गलती कर देते हैं, वो डायरेक्ट यही फार्मूला लगा देते हैं। इसमें ज्ञात क्या करना, आपको प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि घन में कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है। तो अगर एक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो उसका मान कितना होगा, φE = Q/6ε0। इसको हम 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये विकल्प में भी पूछा जाता है कि किसी घन के केंद्र पर Q आवेश रखा है, उसकी एक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो अक्सर स्टूडेंट लिख देते φE = Q/ε0। लेकिन आपको ध्यान देना है, यहाँ संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स नहीं पूछा है, यहाँ एक सतह से, केवल एक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछा है। तो उसका मान क्या होता है, φ = Q/6ε0। ओके, तो आइए हल करते इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, घन की जो घन का केंद्र है वहां पर कितना आवेश रखा है, Q = 17.7 पिको कूलाम। ओके, तो पिको कूलाम को कूलाम में बदलेंगे, सो 17.7 × 10⁻12 का गुणा कराएंगे। पिको कूलाम को जब कूलाम में बदलेंगे तो कितने का गुणा होगा, 10⁻12। तो यह आ जाएगा कूलाम। पिको कूलाम से कूलाम में बदल गया, क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ओके, अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसके एक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। यहाँ घन की भुजा दी है, उसका यहाँ कोई यूज नहीं है,
वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो ज्ञात क्या करना आपको, एक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो घन की किसी एक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल क्या होगा, Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब बस इस पर मान रख देना है। Q का मान रखेंगे 17.7 गुणे 10 की घात -12 बटे 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर मीटर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ओके, तो यहाँ देखिए 10 की घात -12 से 10 की घात -12 कट जाएगा और इसमें 2 अंक के बाद दशमलव, इसमें 1 अंक के बाद है। यहाँ से ऐसे हटाएंगे इसको, यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे तो फाई इक्वल आ जाएगा 1770 बटे 6 गुणे 885। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको यहाँ काटेंगे, 2 बार में कट रहा है और 2 से काट दीजिए 6 को, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार फाई इक्वल क्या आ जाएगा, 1/3 डिवाइड करेंगे तो 0.333 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान प्रश्न है ये और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ओके, अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न इसको हटा देते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर एक कूलाम आवेश रखा जाए, पर एक कूलाम आवेश रखा जाए तो घन के पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो घन के पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा तथा घन के किसी एक फलक से, किसी एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा या निकलेगा, ये प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर भी क्या है, एक घन है, इसमें भी एक घन है, ऐसा ये घन है और घन के केंद्र पर एक कूलाम का आवेश रखा है। घन के केंद्र पर
ये कोई घन है, घन के केंद्र पर 1 कूलाम का आवेश रखा है। तो क्या पूछा है, घन के पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। अब घन के पृष्ठ से यानी इसके संपूर्ण पृष्ठ से, ओके। और फिर बाद में पूछा किसी एक फलक से, तो देखिए इसको Q इक्वल क्या दिया है, 1 कूलाम, ओके, 1 कूलाम। तो पहले घन के संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ कह रहा कि घन के पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकला। पृष्ठ से का मतलब कि इसके संपूर्ण पृष्ठ से। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल, ये कितना हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ओके। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या रहता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो Q की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ कितना, 1 कूलाम है। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻12। किस प्रकार से यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो फाई इक्वल आ जाएगा 100, ये ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+12 हो जाएगा, यहाँ 885, ओके। अब इसको हल करने के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ से 1 जीरो इसके साथ ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 और गुणे 10⁻11 और बटे 885, ओके। इसको 5 से काट देंगे तो फाई इक्वल आ जाएगा 200 बटे 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचेगा तो 5 सत्ते 35, फिर 5 सत्ते 35 और गुणे 10⁻11 आ जाएगा 11। अब हम इसका डिवाइड कर देंगे, जब 177 का इसमें भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं 1.12 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ओके। तो इस प्रकार से इस घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 1.12 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब आपको ज्ञात करना है, क्या कह रहा आगे, घन के किसी एक फलक से, अब किसी एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। तो अभी हमने बताया है कि अगर किसी एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, सपोज दैट ये फाई ई डैश है तो ये क्या हो जाएगा, Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो हम क्या करेंगे, यानी जो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है उसी का 6वां भाग, कितना होता है, 6वां भाग। तो हमने संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया है, कितना आया है, 1.12 गुणे 10⁻11। तो अगर हम इसी में 6 का डिवाइड कर दें तो किसी एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा, ओके। या तो फिर इस तरह हम ये फार्मूला लगाएंगे, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ ऊपर कर देते हैं। तो घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई डैश, ये क्या आ जाएगा, इसी में हम क्या करेंगे, 6 का डिवाइड कर दें, ओके। या फिर आप फार्मूला लगा सकते हैं, Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट
तो फाई ई डैश बराबर, और क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट का मान आपने निकाल दिया है। क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट का मान आपने निकाला, कितना आया है? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट का मान आया है 1.12 गुणे 10 की घात 11, और बटे में क्या रहेगा 6। बात वही हुई, हम डायरेक्ट इसको 6 से भाग कर देते, बात तो सेम है, वही बात है इसमें। इस प्रकार से क्या आ जाएगा, 6 का भाग करेंगे तो इसमें क्या आएगा, पहले 0 फिर दशमलव, एक बार 6 कम 6, ओके। अब यहाँ बचेगा 5, तो 6 48। आप 6 का भाग कर दीजिए इस प्रकार से, 1.12 में करेंगे तो पहले 6 का 1 में तो 0, ओके, फिर यहाँ दशमलव लग जाएगा, 6 कम 6 5, तो 6 48, यहाँ बचा 4, फिर 6 बार चला जाएगा लगभग, तो यहाँ आ जाएगा इतने 0.186 गुणे 10 की घात 11। यह दशमलव एक अंक इधर ले जाए तो 1.86 गुणे 10 की घात, यहाँ कितना बचेगा 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इस प्रकार से तो अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फलक से पता कर ले और किसी एक फलक से कहेगा तो उसी को आपको क्या कर देना, 6 का भाग कर दीजिए, चाहे आप ऐसे लगाएंगे क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, बात एक ही है, ओके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का एक आवेश रखा है। तीसरा है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का एक आवेश रखा है घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करो। घन के एक फलक से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करो। वैद्युत फ्लक्स की गणना करो। सेम उसी प्रकार से है जैसे अभी पीछे 2 प्रश्न हल किए हैं। घन के केंद्र पर आवेश Q दिया है कितना, 10 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे तो 10 गुणे 10 की घात -6 कूलम, क्योंकि एक माइक्रोकूलम में कितना 10 की घात -6 कूलम होता है। तो इस प्रकार से यानी माइक्रो को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, किससे गुणा कराते हैं, 10 की घात -6 का। अब आपको एक फलक, घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ज्ञात करना, तो क्या आ जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ओके। बस इसी पर आपको मान रख देना, हल कर लेना, आ जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप खुद हल कर लीजिएगा, सेम है, इस पर रख देना इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 4। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E इक्वल 2i कैप प्लस 3j कैप 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए इक्वल 8j कैप मीटर स्क्वायर से 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स की गणना करो। यहाँ इस क्वेश्चन में देख रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सदिश दिया है वो क्या दिया है, वेक्टर E इक्वल दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर। ओके, वोल्ट प्रति मीटर। और क्षेत्रफल सदिश दिया है 8j कैप मीटर स्क्वायर। ओके, देखो यहाँ E और A के मान सदिश रूप पे दिए हैं। ओके, I J के आप जानते हैं, I जो है x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है, J y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है, और K क्या है, Z अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। ओके, अब आपको ज्ञात करना वैद्युत फ्लक्स फाई E, ये ज्ञात करना। तो चूंकि फाई E इक्वल होता है E डॉट ए, यानी सदिशों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों सदिशों का जो अदिश गुणन है वो किसके बराबर होता है, वैद्युत फ्लक्स के बराबर। तो वैद्युत फ्लक्स देखिए एक क्या होती है, अदिश राशि होती है। ओके, और इसका मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश दोनों के अदिश गुणन के बराबर होती है। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर फाई E इक्वल E की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट 8j कैप। ओके, तो देखिए हम जानते हैं कि I डॉट I या J डॉट J और K डॉट K, इनका मान क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो यहाँ से और अगर हम इस तरह करें I के साथ J, I डॉट J या J डॉट K हो या K डॉट I डॉट J, J डॉट K, K डॉट I, इस प्रकार से बदल करें तो इनका मान क्या होता है, 0 होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो जब दो सदिशों का हम अदिश गुणन करते हैं तो J वाले का J वाले में करेंगे, क्योंकि J का जब I के साथ होगा तो I और J क्या होता है, 0 होता है। इसी प्रकार अगर J का हम K के साथ करेंगे तो J का अगर K के साथ तभी 0 होगा। तो हम क्या करते हैं, I वाले का I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ क्या आ जाएगा,
फाइव इक्वल, अगर इसका आप इस पे करेंगे भी गुणा, इस पे करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और इसका जब इसमें करेंगे तो 8 का 3 में 24, और जे का जे में, तो जे डॉट जे क्या होता है 1 हो जाएगा, और माइनस इसका जब इसमें करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या आ जाएगा, 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वेक्टर ई का मान दिया है, वेक्टर ए का मान दिया है, फाई पूछा है, फाई इक्वल होता है ई डॉट ए। अब जब ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ए क्या क्षेत्रफल सदिश है, तो जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल कराते हैं, ये दोनों के बीच क्या लगा, डॉट, तो यानी दोनों का अदिश गुणन, हम जानते हैं कि फाई ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई व क्षेत्रफल सदिश दोनों के अदिश गुणन के बराबर होती है। तो अदिश गुणन कराते समय हम क्या करते हैं, अगर जे वाले का जे का के में, जे का आई में होगा तो 0, जे का जे में होगा तो आप जानते हैं जे का जे में क्या रहेगा 1, तो जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो संख्या का संख्या में गुणा, 8 × 24, और जे का जे में 1 हो जाएगा। और जब इसका कराएंगे तो के का जे के साथ 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से फाई इक्वल क्या आ गया, 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र वेक्टर ई इक्वल 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, ये वैद्युत क्षेत्र दिया है। में रखने पर पृष्ठ, में रखने पर पृष्ठ वेक्टर एस इक्वल 10j कैप से 10j कैप से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। सेम है, इससे ऊपर जो लगाया था, तो इसमें भी देखिए क्या दिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल क्या है, 2i कैप 4j कैप प्लस 7k कैप। ओके, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। और क्षेत्रफल सदिश के साथ वेक्टर ए से, या यहाँ ऐसे तो ऐसे लिखेंगे, वेक्टर एस इक्वल 10j कैप। ओके, मात्रक क्या होगा इसका, मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपको फाई ज्ञात करना है, फाई इक्वल, तो बस वही लगा देंगे फिर से फार्मूला, फाई बराबर क्या होगा, ई डॉट एस कर देंगे, यहाँ एस है तो एस कर देंगे एक ही जगह पर, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे 2i कैप 4j कैप प्लस 7k कैप डॉट 10j कैप। इस प्रकार से जब इसका इस पे कराएंगे तो 0 रहेगा, इसका इसमें कराएंगे तो क्या आ जाएगा 40, 10 का 4 में 40, जे का जे में 1 हो जाता है, और जब इसका इसमें कराएंगे तब भी 0। या आप डायरेक्ट कर सकते हैं जे वाले का जे वाले में,
अगर इसमें के है तो के वाले का के में और आई वाले का आई में, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप इसको डायरेक्ट अगर करना चाहें तो सीधे हम जानते हैं कि भाई जब आई जे के एक दूसरे में चेंज करके अगर हम अदिश गुणन कराते हैं तो क्या होता है, जीरो रहता है। तो आप डायरेक्ट जे वाले के साथ करा दीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए क्योंकि वो सब जीरो हो जाएंगे। तो इसका जब इसमें कराएंगे तो 40 आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इस प्रकार से आ जाएगा। बहुत ही आसान है ये, एक छोटा सा सवाल है, 2 नंबर पर पूछा जाता है। आइए देखते हैं अगला। नेक्स्ट 6वां सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के बाहर जा रही हैं। 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं। किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं, तथा उस क्षेत्र से 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। निकल रही हैं। ओके, उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, उस क्षेत्र के भीतर आपको आवेश ज्ञात करना है। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कितना आवेश पूछा। तो देखिए, जो चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं यानी चुंबकीय बल रेखाएं, जो चुंबकीय बल रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगी वे निगेटिव होती हैं। ओके, और जो निश्चित आयतन के क्षेत्र से बाहर निकल रही वो पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ देखिए, कुल चुंबकीय फ्लक्स अगर निकालें फाई ई, तो कितना होगा, अंदर की ओर कितनी रेखाएं जा रही हैं, 4500 पे हो जाएगा -4500, और बाहर वाली क्या रहती है, प्लस। बाहर कितनी निकल रही, 2500, तो प्लस 2500। इस प्रकार से फाई ई इक्वल आ जाएगा -2000। ओके, इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -2000 फाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब हमें क्या ज्ञात करना, क्यू ज्ञात करना, क्योंकि हम जानते हैं फाई इक्वल क्या होता है, Q/ε0। तो यहाँ से Q इक्वल आ जाएगा फाई ई इंटू ε0। ओके, तो यहाँ फाई ई की वैल्यू पुट करेंगे, कितना है, -2000 और गुणे ε0 का 8.85 गुणे 10 की घात -12। इस प्रकार से हम इसका गुणा करा देंगे
2 का 5 में तो 10, 2 पंचे 10 की 0, हासिल 1, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 अट्ठे 16 1 17, और 1 2 3 0 बढ़ा दीजिए, और 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, 2 0 और बड़े 10 की घात -12। तो इस प्रकार हम क्या करें, दशमलव को, इस दशमलव को, या फिर ऐसा कर लीजिए -177 गुणे 10 की घात, देखिए 2 0 यहाँ प्लस हो जाएगी तो -10 बचेगा। ओके, या 2 अंक के बाद दशमलव लगा सकते, चाहे इतने लिख दें, इतने कूलाम आ जाएगा, इतने कूलाम आ जाएगा। ओके, या फिर और अच्छा करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो -1.77 गुणे 10 की घात माइनस, यहाँ +2 हो जाएगा तो 8 कूलाम, इतने कूलाम का आवेश आ जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि जो फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रही है वो निगेटिव होती है, और जो बाहर निकल रही है वो पॉजिटिव होती है। ओके, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके हम बता रहे हैं, आप ध्यान से इनको समझते रहिएगा, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, कोई आंकिक प्रश्न जो आएगा इन्हीं में से कोई आएगा, बस आपको देखना है इनको और समझना है। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, कोई भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक समान वैद्युत क्षेत्र E इक्वल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र E इक्वल 5 गुणे 10 की घात 3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम में एक 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्गाकार समतल पृष्ठ, एक 10 सेंटीमीटर भुजा का समतल पृष्ठ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर रखा है, अगर YZ तल के समांतर स्थित है, YZ तल के समांतर स्थित है, पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। और इसी में कुछ थोड़ा सा और है आगे, यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है, यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है, तो
कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है तब कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। आइए देखते हैं इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई दिया है 5×10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम में एक 10 सेंटीमीटर भुजा का समतल पृष्ठ वाई जेड तल के समांतर स्थित है। पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, यानी पृष्ठ से गुजरने वाला आपको वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है तब कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। यहाँ वेक्टर ई, यहाँ पर वेक्टर ई दिया, क्योंकि ये आई कैप का मतलब है कि एक्स अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में, क्योंकि इसमें क्या है लास्ट में क्या आई कैप, और आई कैप क्या होता है एक्स अक्ष की दिशा में का अंश सदिश होता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ दिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दिया 5×10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। ओके, ये दिया। अब वर्गाकार कोई समतल पृष्ठ है तो वर्ग की भुजा दिया है, यहाँ वर्ग की भुजा या वर्गाकार समतल पृष्ठ की भुजा ये दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी 10×10⁻² मीटर हो गया। तो अब इसका हम क्षेत्रफल निकालें। वर्गाकार समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ओके, ये इक्वल आ जाएगा भुजा स्क्वायर, तो यानी 10×10⁻² ×10×10⁻², तो क्या आ जाएगा 100×10⁻⁴। ओके, इतने आ जाएगा मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर। ओके, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो वो सदिश रूप में दिया है, तो यहाँ क्षेत्रफल को हम सदिश रूप में ही लिखेंगे। तो A इक्वल कितना आ गया 100×10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो हम A को सदिश रूप में लिखें तो वेक्टर A इक्वल क्या आ जाएगा 100×10⁻⁴। अब देखिएगा जो समतल पृष्ठ है वह वाई जेड तल के समांतर है, समतल पृष्ठ जो है वो वाई जेड तल के समांतर है। सपोज दैट हम इस तरह से ले लें, ऐसे ये अच्छे खींच दें ऐसे, ओके, तो इसको थोड़ा सा यूं बना दें ऐसे, ये सब। तो यहाँ क्या करा कि जो समतल पृष्ठ है वह वाई जेड, मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो हमारा जो समतल पृष्ठ है वह इस तल के समांतर है, वाई जेड तल के इस तल के समांतर है। ओके, तो जो क्षेत्रफल सदिश होता है, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, तल के लंबवत खींचा गया, क्या होता है तल पर खींचा गया अभिलंब। जो क्षेत्रफल आप जानते हैं, जो क्षेत्रफल है वो एक सदिश राशि है। ओके, पृष्ठों के जो क्षेत्रफल है उसको हम क्या मानते हैं, वो एक सदिश राशि है।
ये कोई पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल क्या है, a है। ओके, पृष्ठों के क्षेत्रफल को हम क्या मानते हैं, सदिश राशि मानते हैं। मान लीजिए कोई तल है, इसका क्षेत्रफल कितना a है, तो इसके संगत जो क्षेत्रफल सदिश होगा वेक्टर a वह इस तल पर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होता है, इस तल पर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होगा। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पर जो समतल है वह YZ तल के समांतर है। ओके, तो समतल पर अगर हम अभिलंब खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, x अक्ष के समांतर होगा। ये YZ तल है, यहाँ पर कोई समतल है और समतल पर अगर हम अभिलंब खींचेंगे तो क्या होगा, x अक्ष के समांतर होगा। ओके, यानी x अक्ष की दिशा में समतल पर खींचा गया अभिलंब किस दिशा में जा रहा है, x अक्ष की दिशा में। तो वेक्टर a इक्वल क्या आ जाएगा, 100 गुणे 10 की घात -4 और यहाँ क्या लगाएंगे i कैप, क्योंकि x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, i कैप होता है। ओके, इतने मीटर स्क्वायर आ जाएंगे। अब हमें ज्ञात करना है क्या, फाई ई। तो फाई ई बराबर जानते हैं क्या होता है, E.A। इस प्रकार से E की वैल्यू पुट करेंगे 5 गुणे 10 की घात 3 i कैप डॉट 100 गुणे 10 की घात -4 i कैप। तो इस प्रकार क्या आ जाएगा, 500 और गुणे 10 की घात -1 बचेगा और i का i में क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा 50, क्या आ जाएगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये आ जाएगा इसका मान। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वैद्युत क्षेत्र दिया है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, किस दिशा में है, x अक्ष की दिशा में, i कैप है तो ये x अक्ष की दिशा में। वर्गाकार समतल पृष्ठ की भुजा 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदल दिया, फिर वर्गाकार समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो ये बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो ये आ गया इतना 100 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। अब इसकी हम दिशा निर्धारित करेंगे, क्योंकि समतल पृष्ठ क्या है, XY तल के समांतर है, ये XY तल है, इसके समांतर है। अब तल पर खींचा गया अभिलंब कहाँ को जाएगा, x अक्ष की दिशा पर। ओके, तो इस प्रकार से इसमें इसकी दिशा क्या है, ये किस दिशा में लग रहा, x अक्ष की दिशा में, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे i कैप। ओके, अगर y अक्ष की दिशा में होता तो हम j कैप लगाते। तो इस प्रकार से आगे फाई इक्वल E.A। ओके, इसमें और आगे क्या पूछा है, यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है, तब कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तब इससे कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। हम इसको हटा देते हैं, देखिए इधर, यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से कितना कोण बना रहा है, 30 अंश का। अगर पृष्ठ का जो तल है वो x अक्ष के साथ में कितना कोण बना रहा है, 30 अंश का। सपोज दैट इस तरह से कोई पृष्ठ है, इस प्रकार ये कोई पृष्ठ है ऐसा, और ये जो पृष्ठ है वो x अक्ष की दिशा से, इस प्रकार मान लीजिए यहाँ पर कोई ये x अक्ष है, या हम ऐसा ले लें इस प्रकार से ये, और कोई पृष्ठ है वो x अक्ष की दिशा से ऐसे, x अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बना रहा है। ओके, कोई पृष्ठ है x अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बना रहा है, तो पृष्ठ के तल पर खींचा गया जो अभिलंब होगा, पृष्ठ के तल पर खींचा गया अभिलंब वो x अक्ष की दिशा से 90 - 30 यानी 60 अंश का कोण बनाएगा। ओके, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ क्या कह रहा है, पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बना रहा है,
पृष्ठ का तल तल बना रहा है कितना 30 अंश का कोण, तो तल पर खींचा गया अभिलंब वो कितना बनाएगा 90 माइनस 30 यानी 60 अंश का कोण बनाएगा। ओके, तो चूंकि थीटा बराबर यहां से आ जाएगा 90 माइनस 30, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये जो झुकाव दिया है वो किसका दिया है, पृष्ठ के तल का झुकाव दिया करा। यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है तो कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो हमें कौन सा कोण चाहिए कि तल पर खींचा गया अभिलंब कितना कोण बना रहा है। ओके, तो जब कोई पृष्ठ एक्स अक्ष के साथ में किसी पृष्ठ का तल एक्स अक्ष के साथ में अगर 30 अंश का कोण बनाएगा तो तल पर खींचा गया जो अभिलंब होगा वो कितना बनाएगा 90 माइनस 30 यानी 60 अंश का कोण बनाएगा। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ थीटा आ गया 60 अंश, और चूंकि फाई ई बराबर क्या होता है ई ए कॉस थीटा। अभी ये फार्मूला लगाएंगे। अभी हमने ई का मान देखो क्या दिया है 5 × 10⁻³ आई कैप, और वेक्टर ए कितना आया था 100 × 10⁻⁻4 आई कैप मीटर स्क्वायर, और ये क्या था न्यूटन प्रति कूलम भी होता है इसका मतलब। तब जब ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर इसके क्या रखेंगे परिमाण रखेंगे, तो ई का परिमाण कितना है 5 × 10⁻3, तो 5 × 10⁻3, और यहाँ सदिश रूप में नहीं तो हमें आई जे ये नहीं रखना, केवल इनका क्या लेना हमें परिमाण लेना है, तो 5 × 10⁻3, और ए कितना है 100 × 10⁻⁻4 और गुणे cos 60 अंश। ओके, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 500 × 10⁻⁻1 का 60 का मान 1/2, तो यहाँ क्या बचेगा 10⁻⁻1 से 1 जीरो कैंसिल होगा तो 50 × 1/2, 2 से कट जाएगा तो इस प्रकार आ जाएगा 25, क्या आ जाएगा 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा इसको। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हटा देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंत लंबाई की आवेश रेखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर हो गया 8वां था, 7वां 8वां, क्वेश्चन नंबर 8 है अनंत लंबाई की आवेश रेखा, अनंत लंबाई की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनंत लंबाई की आवेश, अनंत लंबाई की आवेश रेखा से 2 मीटर की दूरी पर, अनंत लंबाई की आवेश रेखा 2.0 मीटर की दूरी पर 4.5 × 10⁻⁴ न्यूटन कूलम का, 4.5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करो, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करो।
रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करो। कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये ज्ञात करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनंत लंबाई की आवेश रेखा 2 मीटर की दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रही है। ओके, हल करेंगे इसको। दूरी दिया है कितना, r इक्वल दिया 2.0 मीटर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। तो ज्ञात करना है रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा ज्ञात करना है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक लंबाई में वितरित आवेश को हम क्या कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व, इसको लैम्डा से व्यक्त करते हैं। हम जानते हैं क्योंकि E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r, ये फार्मूला होता है। यहाँ E का मान रखेंगे 4.5 × 10⁴ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ 2 लैम्डा अपॉन r, r का मान कितना है 2 मीटर। इस प्रकार 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ निकाल देते तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा 4.5 × 10⁴ और बटे में 9 × 10⁹। लैम्डा निकालें तो इसके बटे पे आ जाएगा। ओके, तो लैम्डा इक्वल 9 का भाग करेंगे, इस पर काटेंगे तो 9 का 4 में भाग नहीं जाएगा 0, फिर यहाँ दशमलव लग जाएगा इधर से, 9 × 5 = 45, 9 का 4.5 में 0.5 और गुणे 10⁻, ऊपर जो निगेटिव हो जाएगा -5, या लैम्डा इक्वल दशमलव हटाएंगे तो 5 × 10⁻⁻⁶। क्योंकि लैम्डा बराबर होता है Q/L, तो इसका मात्रा क्या हो जाए कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर। इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ताम झाम वाला क्वेश्चन नहीं है। क्या दिया, अनंत लंबाई की आवेश रेखा 2 मीटर की दूरी पर, दूरी दिया तो दूरी यानी r इक्वल 2 मीटर और कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते। तो लैम्डा ज्ञात करना, तो E इक्वल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r, इस पर रख करके हम इसको हल कर लेंगे। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको हटाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर, यह भी इंपॉर्टेंट है, अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व आवेश का रेखीय घनत्व 4 माइक्रो कूलम प्रति मीटर है, 4 माइक्रो कूलम प्रति मीटर है, 4 माइक्रो कूलम प्रति मीटर है। इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व यहाँ दिया। रेखीय घनत्व का मतलब लैम्डा, यहाँ लैम्डा दिया है 4 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। तो भैया मेरे माइक्रो को जब हटाएंगे तो क्या करेंगे, 10 की घात माइनस 6 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम प्रति मीटर। ओके, और इससे कितनी दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो r बराबर 4 मीटर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है। तो E इक्वल फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे r। बस इस पर वैल्यू पुट कर देना है। इसका मान 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 2 और गुणे लैम्डा का मान दिया है, कितना दिया है, 4 गुणे 10 की घात माइनस 6 और बटे r का मान दिया है 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18 और गुणे 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम, ये आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आपको। लैम्डा दिया था, आवेश का रेखीय घनत्व 4 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलेंगे तो 10 की घात माइनस 6 का गुणा हो जाएगा। r दिया है, E ज्ञात करना था, तो इक्वल सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी चालक पदार्थ की प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, किसी चालक पदार्थ की प्लेट पर, 10वां क्वेश्चन है, किसी चालक पदार्थ की, किसी चालक पदार्थ की प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस 1 माइक्रो कूलाम, प्लस 1 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेट के समीप उससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। प्लेट के समीप उससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी चालक पदार्थ की प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश की पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा इक्वल दिया है 1 माइक्रो कूलाम प्रति घन मीटर। माइक्रो हटाएंगे क्या आ जाएगा, 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम प्रति घन मीटर। ओके, ये आ गया। और प्लेट के समीप
उससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं क्योंकि E बराबर क्या होता है, किसी प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है जो E का सूत्र होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, बस इस पर वैल्यू पुट कर देना है। सिग्मा कितना, 1 गुणे 10 की घात -6 बटे एप्सिलॉन नॉट का 8.85 गुणे 10 की घात -12। अब यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ा लीजिए, इधर हो जाएगा 100। तो 100 इंटू, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये घात पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर जाकर के यहाँ निगेटिव कितनी है 6 है, तो बचेगा 10 की घात प्लस का 6 बटे 885। हम ऐसा करेंगे, यहाँ से एक जीरो इस पर ले लेते हैं, तो 1000 गुणे 10 की घात 5 बटे 885, 5 से काट देंगे तो आ जाएगा 200 बटे 177 गुणे 10 की घात 5। अब जब आप 177 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.12 के लगभग आ जाएगा, 1.12 1.13 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। किसी चालक प्लेट के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही इक्वल होता है, क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है इसका, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप तथा समांतर हैं। क्वेश्चन है 11, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें, धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप तथा समांतर हैं, एक दूसरे के समीप तथा समांतर हैं, समीप तथा समांतर हैं। पूर्ण नाम है, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व ये दिया है 1.770 गुणे 10 की घात -11 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। ओके, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कूलम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर दिए दो समांतर प्लेटें इस तरह से, ओके, और इन दोनों क्या है, यदि
दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर, ये दोनों क्या है, समांतर प्लेटें हैं। और प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो कितना है, 1.770 गुणे 10⁻⁻11 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्ह होगा। मान लीजिए एक पर क्या है, प्लस है और एक पर सिग्मा माइनस, इस प्रकार से। ओके, तो यानी सिग्मा इक्वल क्या दिया है यहाँ पर, 1.77 गुणे 10⁻⁻11 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये प्लेट धनावेशित होगी इस प्रकार से, और ये कैसी होगी, ऋणावेशित होगी। अब इन प्लेटों के बीच आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पर रख देना, सिग्मा का मान कितना है, 1.77 गुणे 10⁻⁻11 और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10⁻12 होता है। दो अंक के बाद दशमलव हटा दीजिए इस प्रकार से, तो E इक्वल क्या आ जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻1 बचेगी, यानी 1770 और बटे 885, इससे 2 बार कट जाएगा, आ जाएगा 2 न्यूटन प्रति कूलम। तो प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी हो जाएगी, 2 न्यूटन प्रति कूलम की हो जाएगी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक धन आवेशित और ऋण आवेशित इस तरह दो समांतर प्लेटें हैं तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, E इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको हटाते हैं। बस इतने, अगर आपने इतने आंतरिक प्रश्न इस चैप्टर के तैयार कर लिए तो इससे हटके नहीं पूछा जाएगा, बस इसी प्रकार पूछा जाएगा। हो सकता है कि उसकी संख्या बदल दी गई हो, हम ये नहीं कहते हैं कि एकदम बिल्कुल नियम वही रहेगा, संख्या बदली जा सकती है। ओके, एक क्वेश्चन इसका और है, एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन नंबर 12वां है। एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या, एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या, 0.2 मीटर है। ये प्रश्न आ चुका है। यह है 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम की तीव्रता के, यह 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम की तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि प्लेट का तल इस प्रकार रखी है कि प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है। प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, 30 अंश का कोण बनाता है। 30 अंश का कोण बनाता है। ओके, इस
प्लेट के संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करो। इस प्लेट के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। एक वृत्ताकार समतल प्लेट है जिसकी त्रिज्या क्या दिया है 0.2 मीटर, यानी r बराबर दिया 0.2 मीटर। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्ताकार प्लेट है तो वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल A इक्वल क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। ओके, पाई का मान 3.14 गुणे r स्क्वायर 0.2 गुणे 0.2, तो क्या आ जाएगा 3.14 गुणे 0.04 गुणा करा देंगे, क्या आ जाएगा 4 चौके 16, 4 एकम 4 एक 5, 4 3 12 और 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगी इस प्रकार से। तो इतने क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। या हम लिख सकते हैं इसको, आप ऐसा लिख दें, दशमलव हटा करके लिख सकते हैं। तो 1 2 5 6 गुणे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। प्लेट का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, या आप ऐसा रखें ना, ऐसा लिख दीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल दिया है 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम, वैद्युत क्षेत्र की दिशा दी है। अब देखिए यहाँ पर यही ध्यान देना आपको, कोई वृत्ताकार समतल प्लेट जिसकी त्रिज्या 0.2 मीटर है, 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम की तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है। प्लेट का तल वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रहा है 30 अंश का। तो तल पर खींचा गया जो अभिलंब होगा वो कितना कोण बनाएगा, वो कितना बनाएगा 60 अंश का बनाएगा। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है इस प्रकार से, और यहाँ पर ये कोई प्लेट है, ये प्लेट का तल है, ये प्लेट का तल है। तो प्लेट का तल यहाँ से कितना कोण बना रहा है 30 अंश का बना रहा है। ओके, प्लेट का जो तल है वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण, इस प्रकार से ऐसे मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है और यूं ये प्लेट हो गई। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर ये प्लेट का तल है, वो इससे कितना 30 अंश का कोण बना रहा है। अब अगर हम प्लेट के तल पर अभिलंब खींचेंगे, ये जो प्लेट है प्लेट के तल पर अभिलंब खींचेंगे तो उसका वैद्युत क्षेत्र से झुकाव कितना हो जाएगा 90-30, यानी जितना कोण तल बनाएगा उसको आपको 90 से घटा करके रखना है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, प्लेट का तल वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाता है, तो प्लेट के तल पर खींचा गया जो अभिलंब होगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने का कोण बनाएगा 90-30, यानी 60 अंश का। यहाँ थीटा बराबर कितना लेंगे 60 अंश। ओके, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं 90-30 कितना आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। और अगर ऐसा कहें कि प्लेट के तल पर खींचा गया अभिलंब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है, तो अगर अभिलंब का झुकाव दिया है तो फिर हम उसको 90 से नहीं घटाएंगे, फिर वही रखेंगे। और अगर तल का झुकाव दिया है
उसको हम 90 से घटा के रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ थीटा का मान क्या है, थीटा क्या है, प्लेट के तल पर खींचे गए अभिलंब द्वारा वैद्युत क्षेत्र से बना कोण वो है। तो यहाँ हम थीटा इक्वल क्या करेंगे, 90 माइनस 30, यानी प्लेट के तल पर खींचे गए अभिलंब वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बनाएगा, 90 माइनस 30, तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। इस प्रकार से अब आपको ज्ञात करना है कि फाई ई ज्ञात करेंगे। अब फाई ई, तो फाई ई इक्वल क्या होगा, ई ए कॉस थीटा, बस इस पर रख देना है। ई का मान रख देंगे 10 की घात 4 और ए का मान कितना है 1256 गुणे 10 की घात -4 और गुणे cos 60 तो 10 की घात +4 10 की घात -4 कैंसिल हो जाएगा, तो 12,556 गुणे 1/2, 2 से इसको काट देंगे, 12 दूनी 4 2 16, यह आ जाएगा 628 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इतना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे हमने आपको समझा दिए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।